हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू आज हम लोग फाइनल करने वाले। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, क्लास डिले हुआ है, कोई इशू नहीं है। चैप्टर नंबर 1 के क्लासेस, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस, ये सारे कुछ आज के आज अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। आइए हम लोग बात करते हैं, फटाफट से ध्यान सुनिएगा। हम लोग क्वेश्चंस को डील करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज व्हाट। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट इज व्हाट, तो मैनेजमेंट इज व्हाट में यहां पे एक आंसर आता है आर्ट या मैनेजमेंट साइंस या मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना मेरे भाई, वो होगा मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। यहां पे जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्या आएगा कि मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है और साइंस है, दोनों है। इन चीजों का ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? एवरी स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, सोसाइटी, सारे जो है सोसाइटी के ही पार्ट्स है, राइट। ओनर्स, ये सारे सोसाइटी के ही पार्ट्स है। तो इनका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आएगा वो आएगा टुवर्ड्स ऑल। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के करेक्ट आंसर जो होंगे वो क्या होंगे? ए होगा। मैं इसका पीडीएफ जो है मैं आप टेलीग्राम चैनल्स पे, कॉमर्स ब्रदर टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप जाकर के वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो डोंट वरी, आपका ये पीडीएफ जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ। अगर मैं ये बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 के, मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। किस चीज का आर्ट है भाई? मैनेजमेंट जो है किस चीज का आर्ट है? अगर ये बोलूं तो मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ डूइंग वर्क ऑन सेल्फ। क्या काम खुद करने का आर्ट है? क्या काम करवाने का आर्ट है? या काम करवाना और खुद से भी करना और करवाने का आर्ट है? तो आंसर यहां पे जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी आ रहा है। दैट इज अ मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ बोथ डूइंग द वर्क ऑन सेल्फ एंड टेकिंग द वर्क फ्रॉम अदर्स। क्योंकि मैनेजमेंट का डिफिनेशन ही कहता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में आपको भी काम करना पड़ेगा और आपको काम करवाना भी पड़ेगा। तो याद रखिएगा, रटिए मत, समझ लीजिए, एमसीक्यू को भी समझ लीजिए, रटिए मत कि ठीक है। रटने में क्या होगा कि आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, एग्जामिनेशन में गड़बड़ हो जाएगा। समझ लीजिए बात को। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये क्वेश्चन रटने वाला है कि द मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। किसने दिया है? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ये स्टेटमेंट अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिया है। तो यहां पे ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का ये काम। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन जो है वो अमेरिकन एसोसिएशन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नॉट द डायरेक्शंस ऑफ द थिंग्स। ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया? ये स्टेटमेंट भी, ये क्वेश्चन भी क्या रटने वाला है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट हमारे दिए हैं हमारा लॉरेंस ए अपले ने। लॉरेंस ए अपले ने दिया है ये स्टेटमेंट। तो आपको यहां पे ये क्वेश्चंस को याद करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 कौन है? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 कौन है? लॉरेंस ए अपले। तो ये दोनों क्वेश्चन रटने वाला याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज इनबॉर्न एबिलिटी। क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है इनबॉर्न, जन्म से एबिलिटी होता है, या एज एन एबिलिटी, ये एबिलिटी है सिर्फ, या एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ? तो मैनेजरियल एबिलिटी जो होता है किसी किसी इंसान में इनबॉर्न होता है भैया, वो जन्म ही लेता है नो मैनेजर बन के। कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर मैनेजरियल एबिलिटी जन्म से ही होती है। और कुछ लोग जो है इसको अक्वायर भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं और फिर इसे अक्वायर करते हैं कि भैया हमें जो है मैनेजर बनना है। तो ये जो है आंसर यहां पे निकल के आएगा, वो क्या आएगा? सी आएगा कि भैया ये जो है यहां पे दोनों होगा। ये इनबॉर्न एबिलिटी भी है और साथ में जो है अक्वायर्ड एबिलिटी भी है। ये आप अक्वायर भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेचर की बात करूं तो मैनेजमेंट अप्लाइज, मैनेजमेंट क्या कहता है, बायर्स बी अवेयर। भाई बायर्स अवेयर हो जाइए, आप क्या खरीद रहे हैं आप समझिए, मैं कुछ भी बेचूंगा, आपको जो मर्जी, अगर आपने खरीद लिया तो आप समझिए कि आपका प्रॉब्लम है। क्या ये कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, या इस कॉन्सेप्ट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है कि सेलर बी अवेयर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि भैया सेलर को खराब चीजें, जो नुकसान देने वाली चीजें हैं, हजार्डस चीजें, ये नहीं बेचनी चाहिए। इसका मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात को एडवोकेट करता है कि नहीं, बायर्स बी अवेयर नहीं, सेलर्स बी अवेयर। बीइंग अ सेलर्स आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बीइंग अ बिजनेस आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा क्या आएगा, सेलर्स बी अवेयर। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, सेलर्स बी अवेयर, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे सेलर्स, इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। अगर मैं बोलूं द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, कंट्री के डेवलपमेंट में जो फॉरमोस्ट नीड है, जरूरी है, वो सबसे जरूरी बात क्या है? क्या फिजिकल रिसोर्सेज बढ़ाना, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बढ़ाना, या इफिशिएंट मैनेजमेंट करना, या ऑल ऑफ दीज करना? देखो भाई, फिजिकल रिसोर्सेज बढ़ाना और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बढ़ाना ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो रिसोर्सेज आपके पास है उसका तो इफिशिएंट मैनेजमेंट करो, उसका तो वेस्टेज ना करो। अगर आप अपने रिसोर्सेज जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनका ही इफिशिएंट मैनेजमेंट करना शुरू कर दो, उसका वेस्टेज करना जो है बंद कर दो, तो आपके पास जो है यहां पे ये चीजें आ जाएगी कि भैया यहां पे जो है इफिशिएंट मैनेजमेंट विल बी द राइट आंसर। यहां पे सी विल बी द राइट आंसर, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर लेवल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, वो कितना % टाइम जो है स्पेंड करते हैं, क्या करने के लिए, प्लानिंग पार्ट पे स्पेंड करते हैं। हायर लेवल मैनेजमेंट जो है कितना % टाइम जो है प्लानिंग पार्ट पे स्पेंड करते हैं, प्लानिंग करने में स्पेंड करते हैं, प्लानिंग करने में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि प्लानिंग करने में वो कितना पार्ट लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा दैट इज 35%। ये भी रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा भैया, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 35% होगा। ठीक है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप सारी जगहों पे दिया हुआ, 35% विल बी द, ऐसे तो एक्यूरेटली ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, बट अगर किन्हीं ने ऐसा कैलकुलेट करके अगर कुछ ऐसा बातें बोली है तो ये 35% है, राइट। ध्यान रखिएगा, आपको आंसर में जो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 35% जो है इसमें आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, या जो है स्टाफिंग इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी बात, सॉरी, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, या जो है कंट्रोलिंग है। याद करिए कौन सा चैप्टर, कंट्रोलिंग, कौन सा चैप्टर, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 1 के कोऑर्डिनेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पर राइट आंसर कौन निकल के आएगा, दैट इज ए। 10th का क्या होगा, ए, दैट इज ए विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शंस कौन सा है, ऑब्वियसली सर कंट्रोलिंग होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, राइट। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप अपने इंप्लॉइज को मैक्सिमम इंसेंटिव दे रहे हैं, ये जो है कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमम इंसेंटिव दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इंसेंटिव दे रहे हैं, ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा जो है मैक्सिमम इंटेंसिव देने के पीछे रीजन जो होता है वो क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज अ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन है भाई, ये मोटिवेशंस, मैक्सिमम इंसेंटिव इसलिए देते हैं ताकि जो है हम मोटिवेट कर सके एम्प्लॉय को, 100% मोटिवेशन दे सके उनको, ताकि वो 100% ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर सके। तो उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको 100, आप कह सकते हो, मैक्सिमम इंसेंटिव देते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी,
द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 30 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज स्टेडी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितना है, 2 है, 4 है, 6 है या नन ऑफ दिस है। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज स्टेडी, ये भी याद करने वाला सवाल है, ये जी याद करने वाला सवाल है। और सवाल ये है कि जॉर्ज स्टेडी के अकॉर्डिंगली जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो कितने हैं, 4 है। इसको भी एकदम से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा भैया कि जॉर्ज स्टेडी के हिसाब से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, 4 है। और नूड्स एंड डोमेल के अनुसार से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, 5 है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। एकदम क्लियर कट, एकदम से याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बात का बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ध्यान रखिएगा। फिर कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो कोऑर्डिनेशन जो एस्टैब्लिश किया जाता है, मेनली कौन डिपार्टमेंट किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कौन सा एक्टिविटीज किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कौन सा काम किसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाएगा, ये जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो यहां पे जो 15 नंबर क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, ए होंगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशंस का काम है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट्स के बीच में, एक्टिविटीज के बीच में, जॉब्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करके देता है, भैया इनको इनसे कोऑर्डिनेट करना है, इनको इनसे कोऑर्डिनेट करना है। तो ये काम जो है आपको वहां पे ये होगा। क्लियर है पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं भाई। कोऑर्डिनेशन इज वॉलंटरी, कोऑर्डिनेशन वॉलंटरी होती है, नेसेसरी होता है, अननेसेसरी होता है, या कोऑर्डिनेशन जो है वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। भाई कोऑर्डिनेशन कभी भी वॉलंटरी नहीं होता, कोऑर्डिनेशन जो है वो नेसेसरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, करना पड़ेगा मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट ही पॉसिबल नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट ही पॉसिबल नहीं है, मैनेजमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। इन द सेंस वर्ड कोऑर्डिनेशन जो है नेसेसरी है, नॉट वॉलंटरी। कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, नेसेसरी है, नॉट वॉलंटरी। ये वॉलंटरी नहीं है, वो आपकी मर्जी से नहीं होगा कि भैया करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कोऑर्डिनेशन के अंदर नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेशन जो है नेसेसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, यहां पे था कोऑर्डिनेशन इज क्या था, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन इज कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ग्रुप, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। यहां पे ध्यान रखिएगा, बिटवीन डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे जो 17 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, उसका कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन वर्क के बीच में। तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आंसर होगा, राइट। ये होगा सारे लोग, एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी कोऑर्डिनेट ईच अदर। तो यहां पे क्या, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, वो था कोऑर्डिनेशंस कौन एस्टैब्लिश करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और कोऑर्डिनेशन किसके लिए एस्टैब्लिश किया जाता है, वर्क के बीच में, वर्कर के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो यहां पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आई, पॉलिसी फॉर्मुलेशन फंक्शन जो है किसका है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का। याद करिएगा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, विजन मिशन क्रिएट करना, रिसोर्सेज इकट्ठा करना। तो ये काम हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। इन द सेंस वर्ड कि मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। रूल रेगुलेशंस बनाने जो है वो, या ऑब्जेक्टिव सेट करने, ये सारा काम जो है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का भाई। तो ये यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, मैनेजमेंट इज विच फॉर्म्स ऑफ साइंस, प्योर साइंस बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज अ सिंपल साइंस, ये भी नहीं। मैनेजमेंट इज अ सेमी साइंस, आधा अधूरा साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, सेमी साइंस है। तो मैनेजमेंट का यहां पे आंसर कौन सा आएगा, आंसर विल बी द सी। यहां पे जो है आंसर क्या आएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, मैनेजमेंट इन विच फॉर्म्स ऑफ साइंस। तो मैनेजमेंट इज अ सेमी साइंस, क्या होगा, सेमी साइंस होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा जो है वो इसमें से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टू डिटरमाइन एम, टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट, ये भी है भाई साहब। टू मैक्सिमम प्रोडक्शंस, ये भी है।
नन ऑफ दीज। बताइए फटाफट से बताओ भाई, ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात बोलूं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे मेरे भाई। मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। तो यहां पे जो है राइट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, absolute and behaviorable. Principles of management is behaviorable. Principles of management is flexible. Principles of management is universal. So principles of management are not absolute. Principles of management जो होगा वो क्या होगा? Absolute नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्लियर कट यहाँ पे जो है ये चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑब्सोल्यूट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। या सुपरवाइजर कौन से लेवल पे होता है मेरे भाई? सर आपने बताया था सर सुपरविजन जो है मिडिल लेवल। अरे नहीं रे, सुपरविजन लो लेवल मैनेजमेंट पे होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे एग्जीक्यूटिव, सीईओ, चेयरमैन, डायरेक्टर्स होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स होता है, मैनेजर्स होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोग होते हैं। तो ये सुपरवाइजर जो होंगे वो कहां पे होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट पे होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैनेजमेंट इज अ सर्वेंट ऑफ। मैनेजमेंट किसका सर्वेंट है? गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अगर मैं मैनेजमेंट को बोलूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कर सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना आप कह सकते एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके हम कह सकते 24 नंबर क्वेश्चन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका जो है मैनेजमेंट जो है वो सर्वेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है वही मैनेजमेंट करवाता है। तो आप कह सकते हैं कि उनका सर्वेंट है। Question number 25. The objective of management which consistently creates economic values for the various constituents of the society. जहां भी सोसाइटी की बात आ रही है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी की बात आ रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। यहां पे जो है सोसाइटी की बात की जा रही है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी की बात की जा रही है, तो राइट आंसर विल बी द बी। बी विल बी द राइट आंसर। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो प्लीज ना अब ये मैं आपको करवा दिया हूं तो शायद अब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन। अर्नब हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस टू सेल कंप्यूटर। ही हायर्ड अ शॉप इन द नेहरू प्लेस इन द न्यू दिल्ली। ओके, वेयर द असेंबल वेरियस कंपोनेंट्स टू मेक कंप्यूटर्स एंड सप्लाइज देम एज पर द ऑर्डर। ठीक है, वेरियस असेंबल करना। हर परफॉर्मेंस ऑफ सीरीज ऑफ कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन साइमल्टेनियसली एंड इंश्योर दैट कंप्यूटर आर डिलीवर्ड इन द टाइम एज पर ऑर्डर। These functions are performed by all managers at all the time. The features of management highlighted above is. यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं? मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मैनेजमेंट देयर इज फीचर मैंने हाईलाइटेड ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। सारे लोग सारे टाइम ये मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस, राइट। मैनेजमेंट डायनेमिक की बात यहाँ पे नहीं की गई, परवेसिव की बात भी नहीं की गई, ग्रुप एक्टिविटी की भी बात नहीं की गई है। तो ऑल द टाइम तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। एट द टाइम ऑफ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स। ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद द फ्यूअर रिसोर्सेस। कम रिसोर्सेज से उसने गुड्स को प्रोड्यूस किया बट कैन नॉट अचीव द टारगेट प्रोडक्शन, बट वो काम को अचीव ही नहीं कर पाया। इसका मतलब कॉस्ट कम किया तो इफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। आइए कौन सा है? इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। बी विल बी द राइट आंसर। इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। सो आंसर क्या यहाँ पे होगा? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्ट। रिलेशनशिप, जॉब्स क्लैरिफाई करना, रिलेशनशिप क्लैरिफाई करना,
efficiently deployment resources for attainment of the identified and desired result in the, ये काम ऑर्गेनाइजिंग का मेरे भाई, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन जो है आंसर विल बी द सी, क्योंकि ये काम ऑर्गेनाइजिंग का है। ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है हम लोग वर्किंग रिलेशनशिप क्लेरिफाई करते हैं, कौन किसका सीनियर, कौन किसका जूनियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, ये सारी चीज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्लेरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, राइट आंसर विल बी द सी, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, which level of management is responsible for, which level of management is responsible for coordinating the activities of different departments, which level of management is responsible for coordinating the activities of different departments according to the overall objective of the organization। कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इफेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वो मिडिल लेवल है, क्योंकि मिडिल लेवल ही कोऑर्डिनेशंस का काम करता है। करवाता कौन है टॉप लेवल, बट काम करता कौन है मिडिल लेवल। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाएगी, ये बनेगी मिडिल लेवल की। ध्यान रखिएगा, टॉप लेवल मत लिखिएगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। Ram Murthy, a professor of management, conducted a class of management principle and explained to his student the significance of management principle. In the next class, the professor asked this student to play a role of different managers. He gave them the various situation and asked them to think like managers and provide solution of the problem given in this situation. Each student applied the principles of management to the given situation in his own personalized manner. Own personalized manner. Own personalized manner. मैनेजमेंट इज आर्ट मेरे भाई। जैसे ही आएगा पर्सनलाइज मैनर में तो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये था हमारे 30 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। चैप्टर नंबर 1 में ये 30 क्वेश्चन को रट लो, समझ लो, मैंने समझा भी दिया है, रटना है रट भी लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बी श्योर अबाउट दैट। मेरे प्रीवियस ईयर्स के सारे में मैंने जो ये क्वेश्चन दिए थे वो सारे बच्चे एकदम 100% यही क्वेश्चन आया था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए फिर वेल डन, तैयार हो जाइए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो तैयार हो जाइए और फटाफट ये 30 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के कर लीजिए। अब हम लोग, मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक चीज का प्रॉमिस कर रहा हूं। आज 5 जनवरी हो रहा है, मैं आपको 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक मैं आपके टोटल के टोटल चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे चीज मैं करवा दूंगा। 20 से 25 जनवरी के आसपास ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप टेंशन ना लें और प्लीज आप बने रहे, जुड़े रहें, और फिर हम लोग आगे टॉपिक को मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।